जब ही तो इन लोगों की मतलब हिम्मत बढ़ रही है आगे जी। इसीलिए हिम्मत बढ़ती है, नहीं तो हिम्मत नहीं बढ़ा। अगर पहले वाले को फांसी लग जाती है दूसरा केस ही नहीं होता। कड़ी से कड़ी सजा पहली बार में ही दी जाएगी तो ये दोबारा होगा ही नहीं कभी भी किसी भी लड़की के साथ। किसी के अंदर खौफ नहीं बैठेगा जब तक फांसी की सजा नहीं होगी। कलावा बांध के आ गया, उसने तो हिंदू समझा ना, मुसलमान था इसीलिए कहा था। ऐसे तो कौन भरोसा करेगा, ऐसे तो बेवकूफ बहुत होते हैं। उसको सख्त से सख्त सजा हो कि आगे से कोई ऐसा कर ना सके जी। ऐसा करना सके, ये होना चाहिए। ये तो लव जिहाद का मामला लगता है जी। और ये जो हत्या हुआ है दम गलत हुआ है। जो हत्या किया है उसको दम फांसी मिलना चाहिए। ये मर्डर बहुत खतरनाक था, ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की के साथ। उसने जो मारा बहुत बेरहमी मारा है, उसको तो मैंने फांसी सजा ही होना चाहिए, उसको अलावा कोई सजा नहीं मिलना चाहिए। एकदम सजाए मौत उसको मिलना चाहिए। उस हरामजादे को साले को फांसी होनी चाहिए, नहीं ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। उस हरामजादे को फांसी होनी चाहिए। सरकार जब एक्शन लेगी तो फिर ये कांड ही नहीं होंगे इस तरह से जो हुआ है जी। सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा इसको फांसी की लगनी चाहिए, सीधा फांसी लगना चाहिए जी। जो अभी केस पहले का जो पेंडिंग था श्रद्धा मर्डर केस का, आपने सुना होगा, वो टुकड़े कर दिए गए थे। हाँ, तो उसको भी अभी तक सजा अभी तक फांसी नहीं लगी, उसको भी फांसी जब ही तो इन लोगों की मतलब हिम्मत बढ़ रही है आगे जी। इसीलिए हिम्मत बढ़ती है, नहीं तो हिम्मत नहीं बढ़ा। अगर पहले वाले को फांसी लग जाती है दूसरा केस ही नहीं होता जी। इसलिए इन लोगों को तो फांसी देना, तुरंत ही फांसी देना चाहिए। एक और फोटो सामने आ रहा था जिसमें उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था, गले में रुद्राक्ष। मान लोग और क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि हिंदुओं की लड़कियों को फंसा रहे हैं और फिर मार रहे हैं। इस तरह से प्यार कोई कर रहे हैं वो लोग? भाई प्यार नहीं कर रहे। प्यार करते तो ऐसी कोई जल्लाद की तरह से कोई मारता है इंसान। भाई प्यार तो प्यार ही होता है, ऐसे जल्लादपना नहीं होता। वो तो ये फंसा रहे हैं और मार रहे हैं, बस दो ही काम कर रहे हैं, तीसरा तो कोई कर नहीं रहे। बस चलता रहेगा ये देश के अंदर। कब तक जागरूक होगी देश की जनता? हिंदू कब तक जागरूक होंगे? हिंदू जब तक क्या भैया रहे, जब तक कुछ बच्चे नहीं सुधरेंगे और कुछ बच्चियों को अपने आप से एक्शन लेना पड़ेगा कि हमको ये काम प्यार वाला उठाना ही नहीं है कदम बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा हिम्मत आएगी बच्चों में भी, और सरकार को भी हिम्मत एक्शन लेना चाहिए जी कि हमको तुरंत फांसी देनी है इसमें। तो फिर कोई भी ऐसा काम ही नहीं होगा। सरकारी ना लेगी तो क्या होगा? क्या कह रही है मैम आप? ये कह रही हूँ जब सरकारी ना उठा रही कदम तो दुनिया क्या करेगी? भाई सरकार को कदम उठाना चाहिए फांसी का, सीधा सख्त से सख्त कदम, तुरंत फांसी इस चीज का। तो कोई भी सही, चाहे हिंदू सही चाहे मुसलमान सही, सबके लिए फांसी होनी चाहिए इसमें। तो साक्षी मर्डर केस के बारे में सुना होगा, आपको क्या लगता है कि इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था, चाकू से मारा गया, पहले फिर पत्थर फेंके गए उसके ऊपर, क्या सजा चाहती हैं? फांसी की सजा होनी चाहिए, सीधा फांसी। क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं, जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तो आगे केसेस होते रहेंगे। ऐसे सजा नहीं मिली, इसी वजह से दोबारा केस हुआ है ये वाला। अगर फांसी की सजा सीधी दे दी जाएगी तो ये केस दोबारा नहीं होंगे। कड़ी से कड़ी सजा पहली बार में ही दी जाएगी तो ये दोबारा होगा ही नहीं कभी भी किसी भी लड़की के साथ। किसी के अंदर खौफ नहीं बैठेगा जब तक फांसी की सजा नहीं होगी। ये सरकार सीधा एक्शन नहीं उठाती ना, एक बार में जेल के अंदर उनको घेर देते हैं, थोड़े दिन बाद छुट्टी मिल जाती है उनको जेल से। इसलिए ये केस बढ़ते जा रहे हैं बार बार। कलावा बांध के आ गया, उसने तो हिंदू समझा ना, मुसलमान था इसीलिए कहा था। ऐसे तो कौन भरोसा करेगा, ऐसे तो बेवकूफ बहुत होते हैं। उसको सख्त से सख्त सजा हो कि आगे से कोई ऐसा कर ना सके जी। ऐसा करना सके, ये होना चाहिए। और ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए इस बार। वहाँ से जो लोग देख देख के निकल रहे थे, उन्होंने कोई उसको एक्शन नहीं लिया, बचाने की कोशिश भी नहीं की। कैसा समाज इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल भद्दा, बिल्कुल भद्दा। अगर ऐसा हो रहा हो तो तुरंत रुकना चाहिए, कुछ तो एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को ही फोन करना चाहिए। इतनी भी हिम्मत नहीं है लोगों में तो फिर क्या है? ये बच्चे को क्या पता है? तेरी भी बहन हो सकती है, मेरी भी बेटी हो सकती है, क्या पता बच्चे को कि क्या है ये? बच्चा बातों में आ जाता है। सख्त से सख्त सजा हो, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मैं तो दोनों के लिए कह रही हूँ। ऐसा अपराध करने के लिए सख्त से सख्त सजा, ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए भाई ऊपर तक। कड़ी से कड़ी सजा हो, जो किसी को हुई ना हो। आगे के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाए बेटे। अच्छा, अभी उसने जो मर्डर किया था उसके बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया, गिरफ्त में है पुलिस की। उसके चेहरे पे जरा सा भी खौफ नहीं देखने को मिल रहा है, तो क्या कैसी? इसका मतलब पुलिस का डर नहीं है बेटे, डर नहीं है ना। पहले कितना डर होता था पुलिस का, पुलिस इतनी दूर है आके भगने लगता था अपराधी। और अब अपराधी उसकी गिरफ्त में भी डर नहीं रहा। उनके घरों पे बुलडोजर चला दे जैसे पहले चलाए। अच्छा, अगर योगी की सरकार दिल्ली में होती बुलडोजर चल जाता? हाँ, तुरंत। दिल्ली में भी चलना चाहिए क्या? दिल्ली में चलना चाहिए बेटे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं तो साफ कहूँ
सर क्या लगता है आपको ये साक्षी मर्डर केस में क्या एंगल निकल के आ रहा है? लव जिहाद का एंगल आप देखते हैं, जैसे उसके हाथ में कलावा बंधा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी। हाँ, ये तो लव जिहाद का मामला लगता है। और ये जो हत्या हुआ है दम गलत हुआ है। जो हत्या किया है उसको दम फांसी मिलना चाहिए। निपटारा जो है दम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए और इसका जल्द निपटारा करके फांसी चढ़ा देना चाहिए। और ये लव जिहाद जो है सरकार के बस की बात नहीं है। ये परिवार को खुद सोचना चाहिए, लड़की को भी सोचना चाहिए। आज तक जितने भी केस हुए किसी में सजा नहीं मिल पाई। सरदा केस हुआ, 36 टुकड़े हुए, कोई सजा हुई। फास्ट ट्रैक बना करके 2-3 साल में इसका निपटारा होना चाहिए, जो दूसरे आदमी को भी इसको महसूस होए कि ये गलत हो रहा है। सरकार इसमें क्या कदम उठा सकती है लव जिहाद को रोकने के लिए? जैसे ये कांड हुआ है इसमें फास्ट ट्रैक पे लग के जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए। पुलिस और सरकार देखेगी कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये सरकार का काम। 13-14 केस हो चुके इस टाइप के, किसमें सजा मिली आज तक? किसमें सजा दी गवर्नमेंट ने? 36 टुकड़े करके रख दिए सामने, किसको सजा मिली? श्रद्धा का केस भी अभी पेंडिंग में चल रहा है। हौसले बुलंद हो रहे हैं, इसलिए सजा फास्ट ट्रैक बने, इनको जल्दी सजा मिले, जो और दुनिया भी देखे। हम तो कहते हैं जितनी फास्ट जो है जल्दी से इस केस की सुनवाई की जाए और 6 महीने के ऊपर अंदर जो निपटारा करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए, जिससे आगे के लिए कोई गलत काम ना करे। ये मर्डर बहुत खतरनाक था, ऐसा नहीं होना चाहिए लड़की के साथ। ये बहुत गलत किया उन्होंने। हाँ जी, बहुत गलत किया। उसने जो मारा, बहुत बेरहमी मारा है उसको, तो मैंने फांसी सजा ही होना चाहिए, उसको अलावा कोई सज़ा नहीं मिलना चाहिए। एकदम सजाए मौत उसको मिलना चाहिए, उस बंदे को। आप यही चाहते हैं सजाए मौत? जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि उसको फांसी, कम से कम फांसी से भी ज़्यादा कोई अगर खतरनाक है तो वो भी देनी चाहिए सज़ा उसको। इसी तरह की उसके साथ करना चाहिए, जैसा उसने उस लड़की के साथ किया है, तो ऐसी ही सज़ा उसको भी मिलनी चाहिए। ऐसे देश में होते रहेगा ये चीज़, तो मैंने बिल्कुल गलत है, मैंने निंदनीय है ये। ऐसे परमानेंट जब देश में होते रहेगा लड़की साथ, तो कैसे जिएगा लड़की धरती पर? ये गलत है। ये तो देश को सोचना चाहिए, इस देश को प्रधानमंत्री सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री सोचना चाहिए कि ऐसे देश में कैसे हो रहा है, मतलब अपना राज्य में कैसे हो रहा है ये। तो मैंने गलत बात है ये, तो नहीं। इसको रोकने का एकमात्र उपाय अगर देखा जाए तो वो क्या हो सकता है? इसका रोकने का एक ही मात्र उपाय यही है, जो जैसा किया उसको तुरंत ही सजा मिलना चाहिए, हैंड टू हैंड। हमारी तरफ से तो यही कहना है। आपका भी सर यही कहना है? जी सर, जो ये नहीं कि अगर आज सज़ा आज जो ये केस हुआ है उसके लिए कम से कम साल भर लगे, 2 साल केस चले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, 6 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर सज़ा मिल जानी चाहिए उसको। ये नहीं कि गवर्नमेंट अपना पैसा भी खर्च कर रही है, सब कुछ लगा रही है, उसके बाद भी उसको सज़ा नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, महीने 2 महीने के अंदर अंदर सजा होनी चाहिए। उस हरामजादे को, साले को फांसी होनी चाहिए, नहीं ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। उस हरामजादे को फांसी होनी चाहिए। हम लक्ष्मी नगर से बोल रहे हैं, दिल्ली नंबर 92 से। श्रद्धा मर्डर का केस हुआ है, उसको भी यही सजा दी जानी चाहिए। साले को फांसी दो, फांसी। कानून है, कानून के अंदर कोई संशोधन नहीं है, कुछ नहीं है। ये 2-2, 4-4 साल ये इसको लग जाते हैं केस को, उसके बाद कोई न्याय नहीं मिलता। आदमी कब तक इंतजार करेगा इसका? ये तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इसको केस को ले जाना चाहिए, उसमें जो है इसका हल निकाल देना चाहिए कि इमीडिएटली। अभी वो कह रहे हैं कि वो चाकू देख रहे हैं कहाँ पर है, उसका क्या, उसकी वेरिफिकेशन, जब सीसीटीवी कैमरा सब कुछ कह रहा है, उसमें सब कुछ नज़र आ गया कि आदमी मर्डर कर रहा है लड़की का, बच्ची का, और इतनी क्रूरता के साथ उसको मारा गया, ठीक है नहीं, इतनी क्रूरता के साथ उस लड़की को मारा गया। उसके बाद उसकी वहीं पर उसकी हत्या होगी, पत्थरों से भी कुचला गया। उसके अलावा जो है मतलब उसके बाद भी उसका 2 महीने 6 महीने अब उसका केस चलेगा, उसके बाद क्या नहीं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है क्या नहीं, तो उसका रिजल्ट तो इमीडिएटली होना चाहिए कानून के हिसाब से। इससे पहले श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, उसको भी अभी इंसाफ नहीं मिल पाया है, छानबीन नहीं चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो जितने भी मर्डर के ऐसे केस है ना, इसके अंदर रिजल्ट जो है वो इमीडिएटली है ही नहीं। इसके अंदर हमारा जो कानून है बड़ा लचीला कानून है, इसमें कोई ना कोई संशोधन करके इसमें कोई ऐसी जो कुछ लाया जाए कानून ऐसा कि इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ही घसीटा जाए, सुनवाई पे सुनवाई होती रहे। जो है 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 2-3 महीने में ही आप देखना चाहते हैं?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों का तो रिजल्ट जल्दी आना चाहिए ताकि लोगों को नसीहत मिले कि और लोग ये काम कर ना सकें। ये क्या फांसी क्या क्या सजा चाहते हैं? सजा तो देखो कानून है, कानून अपनी सजा देगा। हम हमारे कहने से तो कानून सजा नहीं देगा। निर्मम हत्या जो कर दी गई, आप इसको कैसे देखते हैं? इसको आपका खून नहीं खोला देख के? बड़ी जघन्य जो हत्या है ये, ऐसे अगर इसके अंदर भी अगर आदमी को अगर ये सोच के कानून सजा नहीं देगा तो फिर आदमी तो वो ये काम करता ही रहेगा, वो मर्डर होते रहेंगे फिर तो। अगर कानून हमारा सख्त नहीं होगा ना तो ये काम होते रहेंगे और रेगुलर होते ही हैं। क्या सजा की मांग करेंगे? सजा तो देखो जी, जो कानून उसको सजा देगा मेरे लिए तो वही बेटर है। वैसे तो फांसी की सजा उसको होनी चाहिए। हाँ, फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए।